चाय वाले ने ना सारा घोटाला ही कर दिया। इतना दूध डाल दिया है चाय में, चाय को सफेद कर दिया। ये हिंदुत्ववादी हमारा हिंदू भाई, अरे मेरे भाई हिंदुओं को ही नौकरी दे दो, अरे हिंदुओं को ही आधार देके डीजल कम दे दो। अरे हमें बहुत खुशी होगी, हमारे हिंदू भाई को सबको मिलेगा, सारे भाइयों को मिलेगा। तुम हिंदू हिंदू का जो नारा लगाते हो, आखिर तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया? अरे मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया भाई तुमने। तुम बाहर बोल रहे हिंदू, स्मृति ईरानी का हाथ था, योगी के पीछे कंगना रनावत का हाथ था, योगी के पीछे, हाँ इन्हीं सब का हाथ था। बाबा पुजारी बने बैठे, अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ तो देख ले। देश के लिए ओलंपिक लाने वाली महिला, उसके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है इनकी नज़रों में। और जिस तरह से ये जानबूझ कर अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये हिट्टी सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है और कह रही है कि पॉस्को लगा दी है और FIR लिख दी है। बात FIR की नहीं, बात पॉस्को लगने के बाद गिरफ्तारी की है। जब पॉस्को लग गई है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? मसला ये है कि आप अपनी मनमानी करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कानून चले, तो ये गलत है और ये सही नहीं है, ये न्याय नहीं है। आपने भी कहा कि एक मेडल लाने में बड़ी ताकत और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वही ब्रजभूषण जी कह रहे 15 रुपए का मेडल है। वो इस मेडल की कीमत असल में जानते नहीं है। उन्होंने मेडल का अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश का अपमान किया है, देश की बेटी का अपमान किया है। और वो देश के लिए मेडल था ना, वो किसका मेडल था? वो हिंदुस्तान का मेडल था ना, वो भारत का मेडल था ना। तो भारत के मेडल को आपने 15 रुपए का कहा, तो आप तो क्या हुए? आपने अगर भारत का अपमान किया और देश का अपमान किया, तो आपके ऊपर तो एक एक्ट और लगना चाहिए, वो है देशद्रोही का। मैं ये चाहती हूँ ब्रजभूषण ने जो 15 रुपए का मेडल कहा है, उसने देश के मेडल का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। और ऐसे देश के अपमान जो करने वालों पर देशद्रोही का मुकदमा NSA लगनी चाहिए। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो राशि है करोड़ों में जो ली है वो वापस करो, मेडल अपने पास ही रखो। राशि उनकी थी, उनके घर की थी, उनके बाप दादाओं की थी, या वो विरासत में लेके पैदा हुए थे? वो राशि वो देश की राशि है, वो देश का टैक्स है, वो देश का पैसा है। और वो देश का पैसा एक बेटी को मिला है और एक सम्मान के लिए मिला है। और वो पैसा आपका पैसा नहीं था जो मांग रहे हैं। क्यों? आपको जो जनता ने बैठाला है, वो कुर्सी किसकी है? वो जनता की कुर्सी है, आपके घर की कुर्सी नहीं है। वो आपकी विरासत नहीं है, वो आपके बाप दादाओं की पुश्तैनी विरासत नहीं है जिसपे आप आकर बैठे हैं। ठीक है, तो आप ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी मर्यादा में रहिए। ब्रजभूषण जी, मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ कि आप अपनी मर्यादाओं में रहिए, मर्यादा से बाहर मत जाइए। वो कह रहे जन चेतना रैली जो है वो निकाल रहे हैं यूपी में। देखिए, ये रैलियाँ जो कर रहे हैं ना, इनको रैली नहीं करनी चाहिए, इनको जेल की 4 दीवारी में होना चाहिए और इन्हें कैद होना चाहिए शोषण करने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर पॉस्को लगती है। आपको पता ही होगा, जो कानून पॉस्को लगा है वो नाबालिग लड़कियों से शोषण करने की वजह से, तो ये झूठ था। अच्छा, मतलब मुकदमा लिख गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कितनी बड़ी बात है। क्या देश का कानून नहीं मानते आप? देश के संविधान को नहीं मानते? और वाकई सच में नहीं मानते हैं ये आप। ये अपने नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, विपक्ष के लिए कानून है, दूसरों के लिए कानून है, आम जनता के लिए कानून है। जिसपे चाहते हैं बुलडोजर चला देते हैं, जिसका चाहते हैं एनकाउंटर कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मौत के घाट उतार देते हैं। और इनका नेता बलात्कार भी करेगा, शोषण भी करेगा, रेप भी करेगा, तो उसको माला फूल पहनाएंगे, उसकी रैलियां करेंगे, उसके नारे लगवाएंगे। ये ऐसी सरकार है, ये हिंदी हठधर्म और बेकार सरकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पंचायतें आज फैसला लेने वाली थी कि आगे का निर्णय जो है वो लेंगे। चीज़ ये बता दें, आपको पता है एक किसान आंदोलन भी हुआ था जिसको बताया गया था टुकड़े टुकड़े गैंग खालिस्तानी ये वो, लेकिन वो भी 13 महीने तक डटे रहे। जब 700 किसानों की इन्होंने बलि ले ली, तब जाके मोदी जी ने माफी मांगी थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज यहाँ 28 दिन हो गए, 28 महीने भी होंगे, 28 साल भी होंगे, लेकिन लड़कियाँ जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहाँ से उठने वाली नहीं। और आपका एक और रूल है डंडे बजाने वाला, आप डंडे बजाते हैं, लोगों पर आंसू गैस फेंकते हैं, पानी की बौछारें करते हैं, तो इन चीजों से डरने वाला नहीं। देश को आदत है, देश को आदत है ऐसे लोगों से लड़ने की। कल हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे। हम देश की बेटियों को, हम देश के युवाओं को ऐसे हठधर्म से, हिट्टियों से लड़ने की आदत पड़ गई है। हमें पता है कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है, तो हम मनवाने बैठे हुए हैं। मतलब बैठे रहेंगे जब तक फैसला नहीं आता। क्या लगता है मोदी सुनने वाले हैं? बिल्कुल सुनेंगे। 13 महीने बाद किसानों की सुनी थी ना, किसान तो माफी मांगी थी ना, किसान तो अभी हमें लॉलीपॉप दे दिया। बिल्कुल लॉलीपॉप तो दिया ही जा रहा है, वो जानबूझ के चाह रहे हैं ना। और ये कहते हैं ना कि जनता मुझे पसंद करती है, जनता मुझसे मोहब्बत करती है, तभी मुझे प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, जिस दिन आप बैलेट पेपर से चुनाव कर लेंगे ना, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि आपकी हैसियत कितनी है।
जितनी तमाम महिला सांसद हैं भाजपा में और खिलाड़ियों ने खुद उनको पत्र लिखे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए वो महिलाएं शायद मेरे ख्याल से उनके ज़मीर मर चुके हैं और जिनके ज़मीर जागे हुए हैं वो आज इस आंदोलन में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। वो ये कह रहे हैं ना एक समाज बैठा है, हरियाणा के लोग बैठे। मैं तो यूपी से आती हूँ ना, यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से आती हूँ और आपको पता है मुझे नोटिस मिल गई है और मेरे घर पर पुलिस चक्कर लगा रही है और मेरी माँ से पूछ रही है आपकी बेटी कहाँ गई है। तो मेरी माँ ने बोला मेरी बेटी दिल्ली गई हुई। तो मैंने बोला ना बोलती ना पहलवानों के समर्थन में गई है, तो ये क्यों ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब मेरे घर को प्रताड़ित करते हैं, कभी मेरे भाई को प्रताड़ित करते हैं, कभी मेरे शौहर को प्रताड़ित करते। ये योगी सरकार ये झूठा नारा देती है ना बेटी बचाओ बेटी बचाओ बचाओ, ये बेटियों का हरण चीर हरण करती है, शोषण करती है बेटियों का, कहती है बेटी बचाओ। उज्ज्वल जी डर नहीं लगता? पहले भी बुलडोजर आपके घर गया था। हाँ बिल्कुल गया था बुलडोजर, मुझे डर नहीं लगता। मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और जब न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है ना तो डर खत्म हो जाता है। और आपको मेरे मजहब में एक मैं अपनी आयत सुनाती हूँ, जिस मजहब से मैं आती हूँ इस्लाम धर्म से। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, लेकिन अगर सत्य से इंसानियत के लिए लड़ के मरे ना तो वो शहीदी होती है। और मैं अपने देश के लिए शहीद होना जानती हूँ। मेरे जो पूर्वज रहे उन्होंने देश के लिए बलिदानियाँ जो दी, आज उसी बलिदानी के तौर पे मैं आज उस बेटी का साथ देने आई हूँ जिसका अपमान हो रहा है, जिसको चौराहों पे बैठाया जा रहा है। तो सब चंगा है। हाँ यूपी में सब दंगा है, कोई चंगा बंगा नहीं है, सब अपनी बातें हैं, सब मुँह मियाँ मिट्टू है। और ये जो योगी जी कहते हैं ये भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, माफिया राज, सारे माफिया तो इन्हीं के यहाँ पड़े हुए हैं, सारे सांसद माफिया, सारे विधायक चोर, सारे विधायक एक नंबर के शोषण करने वाले, महिलाओं से छुप छुप के शोषण करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत पाकबाज हूँ, संस्कारी हूँ। संस्कारी नहीं, आप सब बलात्कारी हैं, देश का बलात्कार करने वाले लोग हैं। देश वेंटिलेटर पर जा रहा है, आपको कुछ पता है? रुपया गिर चुका है, जीडीपी डाउन हो चुकी है, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं। आखिर मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे तो लाके हिंदू मुस्लिम पर रोक दिया है ना, धन का चश्मा पहनाते हैं, कहते बजरंग बली का नाम लो कर्नाटक वालों और दबाओ बटन। तो मैं कहना चाहती हूँ बजरंग बली नहीं आपकी बलि दी है कर्नाटक में, और वो केंद्र में भी देंगे और वो उत्तर प्रदेश में भी देंगे। भगवान का नाम लेके जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो भगवान ही आपसे सवाल करेगा और उससे वही हिसाब लेगा। जनता तो बेचारी सिर्फ एक आवाज उठा सकती है ना, उसका आवाज आप निकाय चुनाव में दबंगई की गई है। आपको पता है? आप यूपी में मैं थी, मैंने कम से कम 17 से 18 बूथों का मुआयना किया था। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जहाँ जुल्म होता है फट से मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, मैं हर उस जगह पर जाती हूँ। मैं किसान आंदोलन में थी, मैं शाहीन बाग आंदोलन में थी और मैं हर जगह थी, लेकिन मैं सिर्फ न्याय के लिए थी ना। मुझे कोई ये पे करने नहीं आ रहा। ये गोदी मीडिया जो नहीं है, एडॉप्टेड मीडिया, आप लोग तो सोशल मीडिया है, आपके जरिए से भले ही बात पहुँच जाए, पर ये गोदी मीडिया पता है क्या दिखा रही है? वहाँ पे बैठ के हिंदू मुस्लिम, बस इसको सिर्फ यही आ रहा है। और जो देश धर्म की राजनीति करता है ना वो देश का है, और ये डुबाने की कोशिश करें देश को। आप जाते हैं बाहर, हाथ मिलाते हैं विदेशियों से, खाते हैं यहाँ से जाके पाकिस्तान की बिरयानियाँ हैं, वहाँ पर बैठ के खाना ही खाते हैं, और यहाँ आते हैं कहते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे मूर्ख बनाना बंद करो भाई, तुम्हारी मूर्खता में पढ़ने वाले नहीं, हम देशवासी हैं, हम देशभक्त लोग हैं। अपने देश में मोहब्बत हो, अमन हो, सुकून हो, अच्छा इंसानियत हो, रोजगार हो, हम यही चाहते हैं। धर्म तो हम अपने घर में भी फॉलो करते हैं, नमाज तो हम अपने घरों में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये धर्म का चश्मा पहनाना ना बंद कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांगे थे, तो भैया ऑटोग्राफ मांगे थे तो लड़ने जाके अमेरिका में चुनाव। हम तो कह रहे भारत छोड़ दे, क्यों भारत के पीछे पड़े हुए हैं? अमेरिका में चुनाव लड़े, लंदन में चुनाव लड़े, अभी आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। यहाँ तो आप बैलेट पेपर पूरा वो चुरा लेते हैं, ईवीएम चुरा लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, 12-12 लड़के ईवीएम पे बैठा देते हैं, ईवीएम को डालेंगे कहीं जाएगा कहीं। तो ये सब धांधली है ईवीएम की। बिना ईवीएम के योगी सरकार चुनाव लड़कर दिखाए और फिर बता देंगे कि आपकी हैसियत क्या है। 2024 में मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कौन विकल्प नहीं है? क्यों सारे देश के नागरिक मर गए क्या? भारत देश में सब मर गए। मैं कहती हूँ एक रिक्शे वाले को उठाकर हम प्रधानमंत्री बनाना जानते हैं। आपको पता क्या? ये है हमारे देश की संस्कृति, ये है हमारे देश की सभ्यता, ये है हमारे देश की। कहते हैं मैं चाय वाला था, उनको भी तो वही तो कह रहे हैं। चाय वाले ने ना सारा घोटाला ही कर दिया है, इतना दूध डाल दिया है चाय में, पूरी चाय को ही सफेद कर दिया है। कर्नाटक में ईवीएम हैक नहीं हुई, और उस चाय में जो जहर मिलाया है ना, एक
बात और सुनिए, उस चाय में जो नफरत का जहर मिलाया है ना, वो जहर पॉइजन की तरह सोच रहे फैला देंगे देश के अंदर, तो ये गलत है। उस चाय में भी शुगर डालने वाले लोग हैं और नफरत की आंधी नहीं चलेगी, चलेगी तो मोहब्बत की विश्वगुरु बात। बन रहा है भारत, विश्वगुरु भारत। अच्छा, आप ये क्यों लेके खड़े होते? विश्व गुरु होता तो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते? आप बनने इतने सारे खड़े हुए, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास अभी गवर्नमेंट जॉब है। बहुत ये हिंदुत्ववादी, हमारा हिंदू भाई, अरे मेरे भाई हिंदुओं को ही नौकरी दे दो, अरे हिंदुओं को ही आधार दे के डीजल कम दे दो। अरे हमें बहुत खुशी होगी, हमारे हिंदू भाइयों को सबको मिलेगा, सारे भाइयों को मिलेगा। तुम हिंदू हिंदू का जो नारा लगाते हो, आखिर तुमने हिंदुओं के लिए क्या किया? अरे मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया भाई तुमने। तुम बाहर में बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं, देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, बल्कि इन्होंने जिन लोगों को धर्म का चश्मा पहना रखा है ना, वो लोग खतरे में हैं। और इनके सांसद अब खतरे में पड़ जाएंगे और इनके विधायक खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब हम महिलाओं ने मैदान संभाल लिया है। और जब महिलाएं मैदान में आ जाती है ना, तो फिर अच्छे अच्छे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और मोदी जी, आपकी बहनों ने, आपकी बेटियों ने आपके सर के ऊपर से तो मोदी कामयाब हुए तो मोदी के पीछे किनका हाथ था? वो तो स्मृति ईरानी का हाथ था। योगी के पीछे किनका था? फिर ठीक है, कंगना रनावत का हाथ था। योगी के पीछे। हाँ, इन्हीं सब का हाथ था। सब वो बाबा पुजारी बने बैठे और अपनी अपनी हिस्ट्रियाँ तो देख ले। आपको नहीं पता योगी जी की कितनी बड़ी हिस्ट्री है? ये सांसद थे, ये रो रहे थे, अरे मुझे माफिया कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है। अरे माफिया थे आप तो आज मुख्यमंत्री बने बैठे, आप तो माफिया थे। अरे जब माफियाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, माफियाओं को सांसद बनाया जाएगा, माफियाओं को मंत्री बनाया जाएगा, तो देश कहाँ जाएगा? माफियाओं के हाथ में ही तो जाएगा। तो किसके हाथ में जाएगा? तो देश का तो बेड़ा वैसे भी गर्क कर दिया इन्होंने। इसके लिए जीवन समर्पित कर दिया कौन जीवन? अरे भैया अपना जीवन, एक मिनट, राम राज वाली बात बताते हैं आपको। राम राज कहते हैं चलाएंगे। राम का नाम भी पता है आपको? राम मतलब भी पता है? राम होता है बलिदान। तो वाकई अगर आप बलिदानी हैं तो हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए अपना बलिदान देते, अपना इस्तीफा देके हटें कुर्सी से। आपका सबसे बड़ा बलिदान वही होगा। हम समझ जाएंगे कि वाकई सच में आप राम राज चलाना चाहते हैं। बल्कि आप राम राज नहीं चला रहे, आप रावण राज चला रहे हैं। और आपने उत्तर प्रदेश को पूरे रावण राज के हवाले कर दिया, हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के रखा है। लेकिन तब भी हम जनता आज भी एक खड़े, आज यहाँ पर इस अखाड़े में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े, लेकिन वो सिर्फ एक रूप दे रहे हैं। कह रहे अरे एक परिवार लड़ रहा है, एक परिवार नहीं लड़ रहा है, ये देश की हर बेटी लड़ रही है जिसका अपमान हुआ है। हर देश की उस महिला का अपमान है। अगर इस महिला का अपमान हो सकता है, देश में ओलंपिक लाने वाली महिला का अपमान हो सकता है, तो हम आम महिलाएं कहाँ जाएंगे? इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इनको बस उतारना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।